वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रामायण संसार की पहली काव्य रचना है, इसलिए इसे आदि काव्य कहा जाता है और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि जी ने इसमें अनेक आदर्श व्यक्तिमत्वों का चित्रण किया है, जैसे आदर्श पुरुष, आदर्श राजा, आदर्श मित्र, आदर्श बंधु, आदर्श पत्नी इत्यादि। उनका रचा हुआ ये काव्य भी वाङ्मयीन दृष्टया आदर्श काव्य माना जाता है और आदर्श होने के कारण ये केवल भारत के सभी राज्यों में ही नहीं, बल्कि भारत के आसपास के राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसका प्रसार हुआ है। जैसे जावा में योगीश्वरा है, कंबोडिया में रामकीर्ति है, थाईलैंड में रामाकाइन है। इन सभी देशों में रामायण का अपना अपना काव्य है। इसकी कथा मूल वाल्मीकि रामायण से अलग है। भारत में भी हर प्रांत की अपनी अलग रामायण कथा है। इनमें से 5 प्रमुख कह सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण और कंबन लिखित रामावतारम। ये सब रामायण कथाएं वाल्मीकि रचित रामायण के बहुत वर्षों के बाद लिखी गई है, इसलिए वाल्मीकि जी की कथा ही मूल रामचरित्र कहा जाता है। वाल्मीकि जी ने इस काव्य को 7 कांडों में रचा है। इनमें 500 सर्ग है और 24,000 श्लोक है। महर्षि वाल्मीकि प्रचेतस नाम के प्रजापति के पुत्र है और महान तपस्वी है। बाल कांड से महाकाव्य का आरंभ होता है। महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से प्रश्न करते हैं, मुनि, इस समय संसार में कौन है जो गुणवान, वीर्यवान, धर्म का रहस्य जानने वाला, कृतज्ञ, सत्यवचनी, एक बार की हुई प्रतिज्ञा कदापि न तोड़ने वाला, सर्व प्राणी मात्र का हित देखने वाला, किसी की भी निंदा न करने वाला, जो युद्ध में कोपित हो जाए तो देवता भी डर जाए, ऐसा कौन है? तब नारद मुनि ने थोड़ी देर विचार किया और फिर कहा, आपने जो अनेक दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, वो किसी एक पुरुष में मिलना बहुत ही कठिन है। किंतु इक्ष्वाकुल कुलोत्पन्न दशरथ पुत्र राम ऐसा पुरुष है जो नीतिमान, बुद्धिमान और जितेंद्रिय है। फिर वे श्री राम के रूप तथा गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं और उन्हें राम राज्याभिषेक पर्यंत का संपूर्ण रामचरित्र सुनाते हैं। नारद मुनि के जाने के पश्चात वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी पर स्नान संध्या करने के लिए जाते हैं। वहां पर उनकी नजर एक क्रौंच पक्षी के दाम्पत्य पर पड़ती है। वो काम भाव से प्रेरित पक्षी बड़े ही आनंद से मधुर भाषा में बोलते हुए पास पास ही उड़ रहे थे। तभी एक पापी निषाद के बाण से नर पक्षी की मृत्यु होती है और वो नीचे गिरता है। उसकी मादी बहुत ही दुखी होकर रुदन करने लगती है। उनकी ये दशा देखकर महर्षि वाल्मीकि को बड़ा दुख हुआ और उनके मुख से शापवाणी बाहर आई। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीः काम मोहितम्। हे निषाद, काम भाव से प्रेरित नर पक्षी की उसका अपराध न होते हुए भी हत्या की है, इसलिए तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। ऐसा शाप देने के बाद उनके ध्यान में आया कि उन्होंने छंदबद्ध शाप दिया है। ये वाक्य तो श्लोक रूपी है। फिर स्नान करके वो आश्रम में पहुंचते हैं, किंतु उनका ध्यान अपने शापवाणी पर ही जा रहा था। तभी उनके सामने विश्वपिता ब्रह्मदेव उपस्थित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ब्रह्मन, आपके मुख से निकला हुआ ये वाक्य श्लोक रूपी ही बनेगा। आप इस कारण चिंतित न हो। मेरी प्रेरणा से ही आपके मुख से ये वाणी बाहर आई है। अब आप श्री रामचंद्र के चरित्र पर एक श्लोकबद्ध काव्य लिखे।
उनके जीवन की सारी घटनाएं आपको व्यक्त हो जाएगी। इस काव्य में आपके द्वारा कही गई कोई भी घटना असत्य नहीं होगी। जब तक इस पृथ्वी पर नदी और पर्वत स्थिर है, तब तक ये राम कथा लोगों में प्रचलित रहेगी और तब तक आप मेरे निर्मित लोकों में निवास कर सकेंगे। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरिताश्च महीतले, तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। इतना कहकर ब्रह्मदेव अपने स्थान पर चले गए। फिर महर्षि वाल्मीकि ने एकाग्र चित्त होकर योग धर्म द्वारा श्री राम इत्यादि के चरित्र का ज्ञान कर लिया और फिर पहले जैसे नारद जी ने उन्हें रामकथा सुनाई थी, उसी क्रम से अनुष्टुप छंद में महाकाव्य की रचना की। इसमें 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। काव्य की रचना करके जब महर्षि ये सोच रहे थे कि अब ये महाकाव्य जन समुदाय को कौन सुना सकेगा, तभी मुनि वेश में कुश और लव उनके सामने आए। वो दोनों कुमारों की वाणी अत्यंत मधुर थी। उन्हें वेदों का ज्ञान था और उनकी धारणा शक्ति भी अद्भुत थी। वाल्मीकि ने इन्हीं कुमारों को श्री रामचंद्र के चरित्र से युक्त इस महाकाव्य का अध्ययन करवाया। जब कभी ऋषि, ब्राह्मण या साधु इकट्ठे होते थे, तब उनकी सभा में जाकर कुशलव रामायण काव्य का गायन करने लगे। उनकी वाणी अत्यंत मधुर थी। उन्हें संगीत शास्त्र का बड़ा ज्ञान था। एक दिन श्री राम ने उन्हें अपनी सभा में काव्य का गायन करने के लिए आमंत्रित किया। अब उनकी सभा में लव कुश आरंभ से काव्य का गायन कर रहे हैं। शरयू नदी के तट पर कोसल नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा देश है। वो देश धन धान्य से समृद्ध और सुखी एवं समृद्धशाली है। उस देश में स्वयं मनु ने निर्मित की हुई अयोध्या नामक नगरी है। वो नगरी 12 योजन लंबी तथा 3 योजन चौड़ी है। वहां पर धर्मात्मा राजा दशरथ राज्य कर रहे थे। अयोध्या में बड़ी बड़ी सड़कें थीं। दूसरे राज्य में जाने वाला महामार्ग विविध वृक्षों से सुशोभित था। राजमार्ग पर अनेक फूलों के वृक्ष थे। नगरी के चारों तरफ खंदक थे, जिसके कारण शत्रु को अंदर आना संभव नहीं था। नगरी में बहुत ऊंची इमारतें थीं। महलों को रत्नों से सजाया था। राज्य के सभी लोग धार्मिक, बहुश्रुत, सत्यवादी और संतुष्ट थे। सब लोग अपने स्वधर्म का आचार करने वाले थे। राजा दशरथ अपनी प्रजा का बहुत अच्छी तरह पालन करते थे। उन्होंने सारे शत्रुओं को नष्ट किया था। इन सब में एक ही कमी थी। राजा दशरथ को वंश चलाने वाला पुत्र नहीं था। एक दिन उनके मन में आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए वो अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। राजा ने मंत्री और गुरुजनों की इस विषय में सलाह ली और यज्ञ की तैयारी आरंभ कर दी। राजा के सारथी सुमंत्र बोले, उन्होंने सनत कुमारों के मुख से ये भविष्यवाणी सुनी थी कि जब दशरथ अंग देश के राजा के जमाई ऋष्यशृंग से यज्ञ करवाएंगे, तब उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। शरयू के उत्तर तट पर विशाल यज्ञ भूमि बनाई गई। वहां पहले अश्वमेध यज्ञ और बाद में ऋष्यशृंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ भाग का स्वीकार करने के लिए सभी देवता, गंधर्व तथा महर्षि अदृश्य रूप में वहां एकत्रित हुए और ब्रह्मदेव को बोले, भगवान, राक्षस राज रावण आपका कृपा प्रसाद होने के कारण तीनों लोकों के प्राणियों को पीड़ित कर रहा है। आपके वरदान से उन्मत्त होकर वो देव, गंधर्व इत्यादि का अपमान करता है। हवा उसके पास से धीमी गति से बहती है। समुद्र उसके भय से स्तब्ध हो जाता है। इसलिए हे भगवान,
आप उसके वध का कोई उपाय बताएं। ब्रह्मदेव बोले, उस दुरात्मा के वध का उपाय मैंने सोच लिया है। वर मांगते समय उसने मनुष्य से अवध्यता नहीं मांगी थी, इसलिए उसका वध मनुष्य के हाथ से ही हो सकता है। उसी समय भगवान विष्णु वहां उपस्थित हो गए। उन्हें देख सारे देव उनकी स्तुति करके उन्हें बोले, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, तीनों लोकों के हित के लिए हम आप पर एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहते हैं। प्रभु, अयोध्या का राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार और तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां श्री और कीर्ति जैसी हैं। आप उन रानियों के गर्भ से 4 पुत्रों के रूप में अवतार लें। मनुष्य रूप में प्रकट होकर देवताओं के लिए अवध्य राक्षस रावण का युद्ध भूमि में वध करें। उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु बोले, मैं सब लोगों के हित के लिए दुर्धर्ष राक्षस रावण का उसके पुत्र, पौत्र, मंत्री तथा बांधवों के साथ युद्ध में वध करूंगा। 11,000 वर्ष पृथ्वी का पालन करते हुए मनुष्य लोक में निवास करूंगा। इतना कहकर वो अंतर्धान हो गए। फिर पितामह ब्रह्मदेव बोले, हे देवगण, भगवान विष्णु की सहायता के लिए आप वृक्ष और वानरों में पुत्र उत्पन्न करें। वो सब बलवान, इच्छा से रूप धारण करने वाले, मायावी, बुद्धिमान, नीतिज्ञ, युद्ध में पराभूत न होने वाले हो। ब्रह्मदेव की आज्ञानुसार यक्ष, गंधर्व, देवता, सिद्ध, चारण, विद्याधर और सर्पों ने वृक्ष और वानरों में हजारों पुत्र उत्पन्न किए। इधर राजा दशरथ के अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और बोला, मैं प्रजापति के आज्ञा से आया हूँ। ये देवताओं ने बनाई हुई खीर है। ये अपनी योग्य पत्नियों को खिलाएं। ऐसा करने से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये सुनकर राजा अति प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने उस पायसम का आधा हिस्सा कौसल्या को दिया, बाकी आधा कैकेयी और सुमित्रा को दिया, और फिर से कौसल्या के भाग का थोड़ा हिस्सा सुमित्रा को दिया। 1 वर्ष के पश्चात कौसल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न ऐसे पुत्रों की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। वो 4 ही पुत्र अत्यंत तेजस्वी, नम्र, सर्वज्ञ, वेदों का अध्ययन करने वाले और गुरुजन सेवा में तत्पर थे। एक दिन विश्वामित्र ऋषि दशरथ से मिलने पधारे। राजा ने उनका स्वागत किया और उनका जो भी मनोरथ हो वो पूर्ण करने का आश्वासन दिया। तब विश्वामित्र बोले, हे राजन, मैं एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूँ। अब इस व्रत का समाप्ति का काल निकट आया है, किंतु मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस मेरे यज्ञ में व्यत्यय ला रहे हैं। वो वेदी पर रक्त मांस का वर्षाव करते हैं। यज्ञ की दीक्षा लेने के कारण मैं उन्हें शाप नहीं दे सकता। इस कारण आप मुझे आपका ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ के रक्षण के लिए दे। वही उन राक्षसों का नाश करने में समर्थ है। मैं राम को अनेक प्रकार के श्रेय दूंगा, जिससे वो तीनों लोगों में विख्यात हो जाएगा। विश्वामित्र की बात सुनकर पुत्र वियोग की कल्पना से राजा बड़े दुखी हो गए। वो बोले, महर्षि, मेरे राम की आयु 16 वर्ष भी पूरी नहीं है। वो अस्त्र बल से संपन्न नहीं है और युद्ध कला में भी निपुण नहीं है। वो मायावी राक्षसों से भला कैसे युद्ध करेगा? मेरी आयु 60,000 वर्षों की हो गई है। इस वृद्धावस्था में बड़े प्रयास से मुझे पुत्रों की प्राप्ति हुई है। राम मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, इसलिए मुझे वो अधिक प्रिय है। राम का वियोग होने से मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। मैं ही सेना सहित आपके यज्ञ का रक्षण करने के लिए चलता हूँ। अगर आपको राम ही चाहिए तो राम के साथ मैं और मेरी चतुरंगिणी सेना भी जाएगी। अब आप कृपा करके उन राक्षसों का प्रभाव मुझे बताएं। विश्वामित्र बोले, महाराज, राक्षस राज रावण
तीनों लोगों को त्रस्त कर रहा है। वो पुलस्त्य कुलोत्पन्न विश्रवा मुनि का पुत्र है। उसकी प्रेरणा से मारीच और सुबाहु राक्षस यज्ञ में विघ्न लाते हैं। रावण का नाम सुनते ही दशरथ डर गए। वो बोले, महर्षि, रावण तो समरांगण में बलवानों के बल का भी अपहरण करता है। मैं उससे लड़ने में असमर्थ हूँ। मारीच और सुबाहु युद्ध में यमराज के समान है। वे अत्यंत पराक्रमी और युद्ध कला निपुण है। मेरा पुत्र राम तो अभी छोटा है और युद्ध कला से अनभिज्ञ है। उन राक्षसों का सामना करने के लिए मैं राम को नहीं दूंगा। मैं ही सेना सहित आपके साथ आऊंगा। राजा की बात सुनकर विश्वामित्र को क्रोध आया। वे बोले, पहले मेरा मनोरथ पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। ये रघुवंशियों की रीत नहीं है। ये तो इस कुल के विनाश का सूचक है। अगर तुम्हें यही योग्य लग रहा है तो मैं चला जाता हूँ। विश्वामित्र को क्रोधित देखकर महर्षि वशिष्ठ राजा को समझाने लगे। वे बोले, राजन, अपने धर्म का परित्याग न करे। जो व्यक्ति अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा को तोड़ता है, उसका यज्ञ यागादि या अन्य लोकोपयोगी कार्यों से प्राप्त हुआ पुण्य नष्ट होता है। विश्वामित्र बलवानों में श्रेष्ठ है। तपश्चर्या का तो विशाल भंडार है। तीनों लोकों में जो शस्त्रास्त्र है वो सब विश्वामित्र जानते हैं, और जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं उन्हें भी उत्पन्न करने की पूर्ण शक्ति रखते हैं। विश्वामित्र से सुरक्षित राम को राक्षस अपाय नहीं कर सकते। वे तो स्वयं ही राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु आपके पुत्र का कल्याण करने के लिए ही उसे आपसे मांग रहे हैं। वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ ने अपने मन को स्थिर किया और राम लक्ष्मण को साथ जाने की अनुज्ञा दी। अयोध्या से निकलकर पहली रात राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ने शरयू के दक्षिण तट पर निवास किया। वहां विश्वामित्र श्री राम को बला और अतिबला विद्या प्रदान करते हैं। इन विद्याओं को सर्व ज्ञानों की जननी माना जाता है। दूसरे दिन शरयू और गंगा के संगम के समीप पुण्याश्रम में पहुंचकर वहां निवास करते हैं। इसी आश्रम में पूर्व काल में महादेव ने तपस्या की थी और यही उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। तीसरे दिन गंगा पार करके वे मलद कुरुष देश पहुंच जाते हैं। वहां पर एक भयानक जंगल था। वहां हिंसक कीड़े थे। क्रूर श्वापदों की भयंकर गर्जना सुनाई दे रही थी। जब राम ने इस जंगल के बारे में प्रश्न किया तब विश्वामित्र बोले, यहाँ पर ताटका नाम की यक्षिणी निवास करती है। उसमें 1000 हाथियों का बल है। उसका पुत्र मारीच उसी के तरह बलशाली है। इन दोनों ने मिलकर इस प्रदेश की प्रजा को त्रस्त कर दिया है। अब ये प्रदेश उजाड़ हो गया है। कोई भी यहाँ रहने का साहस नहीं करता। तुम ताटका वन में प्रवेश कर उसका वध कर दो। स्त्री वध के विचार से उस पर दया नहीं दिखाना। प्रजापालन करने वाले राजा को प्रजा के रक्षण के लिए क्रूरता रहित, पातकी अथवा सदोष कार्य को संपन्न करना पड़ता है। यही उसका धर्म है। विश्वामित्र के आदेशानुसार श्री राम ने ताटका का वध करने के हेतु अपने धनुष्य की प्रत्यंचा को जोर से खींचकर तीव्र टणत्कार किया। उस आवाज से जंगल के सारे प्राणी भयभीत हो गए। ताटका भी पहले किम कर्तव्य मूढ़ हो गई और बाद में क्रोधित होकर जिस दिशा से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर आने लगी। उसका रूप अत्यंत भयावह दिखाई दे रहा था। उसका मुख विकृत था। माया बल संपन्न होने के कारण वो दुर्जय थी। उसने राम लक्ष्मण पर धूल उड़ाना आरंभ किया। फिर वो पत्थरों का वर्षाव करने लगी। श्री राम ने अपने बाणों से उसकी शिलाओं को रोका और उसके दोनों हाथ तोड़ दिए। लक्ष्मण ने उसके कान और नाक काट दिए।
तब ताटका अनेक रूप धारण करके आकाश में संचार करती हुई राम लक्ष्मण को पीड़ित करने लगी। फिर श्री राम ने एक बाण से उसे मार दिया। ताटका के वध से सर्वदेव अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने श्री राम को आशीर्वाद दिया और बोले, मुनि, अब आप श्री राम पर आपका स्नेह प्रकट करें। प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्र श्री राम को अर्पण करें। श्री राम आपके अस्त्र दान के लिए सुयोग्य और पात्र हैं। वो रात ताटका वन में ही व्यतीत की। प्रातः काल उठकर शुचिर्भूत होकर विश्वामित्र ने श्री राम को अनेक अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र और परम तेजस्वी कृशाश्व पुत्र प्रदान किए। उन अस्त्रों का संहार विधि भी उन्हें बताया। इतने अस्त्रों का संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। दंड चक्र, विष्णु चक्र, काल चक्र, धर्मपाश, वरुणपाश, शुष्क और आर्द्र दोनों प्रकार की विद्युलतास्त्र, शत्रु के तेज का नाश करने वाला सूर्यदेव का तेजप्रभ अस्त्र, मनु का शीतेशु इत्यादि अनेक अस्त्र श्री राम को उन्होंने दिए। शस्त्रास्त्र संपन्न बनकर श्री राम विश्वामित्र मुनि के आश्रम में पहुंचे। वो आश्रम सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता था। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करने से पहले यहीं पर 100 साल तप किया था। क्योंकि यहाँ पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी, ये स्थान सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां पहुंचकर विश्वामित्र ने यज्ञ को प्रारंभ किया और राम लक्ष्मण सावधानता से यज्ञ का रक्षण करने लगे। राम लक्ष्मण 6 दिन और 6 रातें अविरत यज्ञ का रक्षण करते रहे। छठे दिन आकाश में जोर से आवाज आने लगी और थोड़ी ही देर में पूरा आकाश राक्षसों से भर गया। वो रक्त का वर्षाव करने लगे। ये देखकर तुरंत श्री राम ने मानव अस्त्र का प्रयोग करके मारीच राक्षस को 100 योजन दूर ढकेल दिया। अग्नेय अस्त्र का प्रयोग करके सुबाहु को मार दिया और वायव्य अस्त्र से अन्य राक्षसों को मार दिया। उसी दिन सायंकाल में विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। अन्य ऋषियों के साथ विश्वामित्र ने श्री राम की बड़ी स्तुति की। दूसरे दिन वो ऋषि श्री राम को बोले, मिथिला नरेश राजा जनक परम धर्ममय यज्ञ कर रहे हैं। हम सब उसी यज्ञ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आप दोनों भी हमारे साथ चलें। राजा जनक के पास एक अद्भुत धनुष्य है। वो इतना भारी है कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देव, राक्षस और गंधर्व भी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा नहीं कर सकते। इसलिए आप हमारे साथ चले। श्री राम ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। सिद्धाश्रम के सभी ऋषिगण, विश्वामित्र और राम लक्ष्मण मिथिला जाने के लिए 100 गाड़ियां लेकर निकल पड़े। वन के पशु पक्षी भी कुछ अंतर उनके साथ आए।